खोट चाहता था कि मनुष्य पाप करे, क्योंकि परमेश्वर तो कभी नहीं चाहेगा कि मनुष्य पाप करे। लेकिन वो व्यक्ति कौन है जो मनुष्य पाप करे? और उस व्यक्ति का नाम है लूसीफर। उसका नाम है दिख रहा है, उसका नाम है लूसीफर। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, ये जो व्यक्ति इतना ईमानदार है, बोलो इतना, आपके बिना परमिशन से यह व्यक्ति काम नहीं करेगा। हेलो, एग्जाम्पल देता हूं, ये बोतल इतना ईमानदार है, जब तक इसका ढक्कन ना खोलो और मुंह में ना डालो, पानी अंदर डालने नहीं देगा। गलत हो कि सही हो गया? जिस तरह ये बोतल है ना, उसी तरह ये व्यक्ति है, कभी भी अपने मर्जी से आपको इस्तेमाल पाप में गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि बोलो इसकी औकात नहीं है। बोलो थोड़ा जोर से, इसकी औकात नहीं है। बोलिए बोलिए, क्योंकि यीशु ने इसका सिर को, यीशु ने इसका सिर को और पूंछ फेंक दिया कलीसिया में, पूंछ फेंक दिया, और वही पूंछ यूं यूं हिल रहा है। समझ रहे हैं? यूं हिल रहा है। सिर को कुचला किसने? उत्पत्ति किताब को नहीं पढ़ा? इसकी और आगे बोलना था, वंश के बीच में बैल उत्पन्न करूंगा, और ये तू ईरी घसेगा और लोग तुम्हारा सिर को, तो कुचलने वाला पैदा हुआ ना। कौन? अरे इसके सिर को कुचल दिया है। बड़ा छोटा सा पूंछ में जैसा छिपकली काट देते हो ना, तो पूंछ का इधर तक हिलने रहता है। वही कलीसिया उसको संभाल नहीं पा रहा है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं जी? और कहते हैं पास्टर जी तो बहुत जबरदस्त है, बहुत कड़क है, बहुत तेज है। कुछ भी नहीं है। बोलो कुछ भी नहीं है। बोलो कुछ भी नहीं है। इसको डंडे की आवश्यकता, गोली की आवश्यकता, बम की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सत्य की आवश्यकता है। इसको कहोगे गो, गेट आउट, निकल, इतना जोर भागेगा, इतना जोर भागेगा। समझ रहे हैं? क्योंकि डरता है एक नाम से, वो नाम है, क्या बात है, वो नाम है यीशु। यीशु नाम से वो थर-थर कांपता है। यीशु के नाम से थर-थर कांपता है, क्योंकि युद्ध के मैदान में दोनों थे अपने सामने, और लड़ाई को लड़ा। कितने दिन युद्ध के मैदान में, कितने दिन का युद्ध चला इसका यीशु के साथ? कितने दिन का युद्ध चला? 40 दिन में ये व्यक्ति थक कर चूर हो गया, खत्म हो गया। वो चाहता था कि मैं जीतूंगा, लेकिन सुनो, 40 दिन बीतने के बाद आपको मैं बताना चाहता हूं, ये व्यक्ति खुद को 3 दिन के लिए कहता था कि मैं जीत गया हूं। क्या हो गया हूं? क्या हो गया हूं? जीत गया हूं। जिस तरह गोलियत 40 दिन तक ललकारता रहा और कहता था कि मैं जीत गया, मैं जीत गई, हर गए, लेकिन एक तलवासी, क्या बोला दोस्तों, 41 को क्या बोले, 41वां दिन आया, बोलना था, बोलना है 41वां दिन आया। किसका? दाऊद का। उसको 1 सेकंड में ऐसे मसल लिया, ऐसे मसल लिया। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? और यीशु ने भी 3 दिन के बाद जब कब्र से जब निकला, इसकी हिकली खत्म हो गई। क्या हो गई? हिकली खत्म हो गई। हमारे भाषा में उस दिन का गाना बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग समझोगे नहीं मैं क्यों दो, है ना? राइट ब्रदर जी? सियाने जो किताब में है ना, सॉन्ग बुक, उस जीव ठंडा पारा पे लिखा हुआ है। बहुत अच्छा सॉन्ग है, बहुत अच्छा उसमें लाइन्स लिखी हैं। जब गाते तो थोड़ा सा है ना एनर्जी आती है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस महसूस होता है, लेकिन जो वो लोग गाते हैं ना, वो खुद बहुत लो है ना, बैटरी चार्ज उनका नहीं है। समझ रहे हैं? तो इसीलिए आपको मैं बताना चाहता हूं, ये व्यक्ति क्या हुआ है, सुनना चाहता हूं, क्या हुआ है? हारा हुआ है। क्या हुआ है? हारा हुआ है। लूसीफर हारा हुआ है। लूसीफर हारा हुआ है। यीशु जीता हुआ है। और लूसीफर ऑलरेडी ऊपर से गिराया गया था, और गिरा हुआ लूसीफर को सिर से कुचल रहा है। यहां तक ठीक है? अब देखिए,
थोड़ा सा पीछे खतरनाक हो सकता होगा, लेकिन आपको समझना है। याजक 28:13 कहता है तू यानी शैतान परमेश्वर की एदेन नामवारी में था। कहां रहता था? एदेन नामवारी में था। और सांप का चित्र इसलिए रखा हूं क्योंकि वो आदम और हवा के पास आया इंसान बनकर नहीं। क्या बनकर? सांप बनकर। क्योंकि सांप को वो इसलिए पकड़ा क्योंकि सांप होते हैं बहुत चतुर। बोले नहीं चतुर, किसी ने बोला बोले नहीं चतुर। हाँ, कबूतर होते हैं बोले, सांप बहुत होते हैं चतुर। बिना वजह सांप वो भी नहीं करता। कहते हैं कि सोया हुआ सांप को जगाना नहीं चाहिए, है ना। अगर आप जा रहे होते हो तो जल्दी से करेगा नहीं। अगर उसको चाप दोगे, छेड़ दोगे, तो वो भी कहेगा बेटा अब तो तूने छेड़ा, अब तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, है ना। तो इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पे वजह आदम और हवा को पाप में नहीं गिराया था। समझ रहे हैं? उनसे पूछा गया पहले, उनसे परमिशन ली गई पहले, उनसे कुछ आज्ञाओं को पूछा गया, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। बस लूसीफर ने छोटा सा झूठ बोला। क्या बोला? झूठ बोला। टेम्पटेशन आ गया आदम हवा पर, जिसको कहते हैं प्रलोभन दिया, उसको थोड़ा सा प्रलोभन दिया। आज बात है ना, क्या दिया? प्रलोभन दिया। और बेचारी हवा उसके चुंगल में फंस गई। और उसके बारे में यहेजकेल के किताब में लिखा हुआ है तू शैतान को आपको नहीं मिलेगा, मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है तू शैतान परमेश्वर की एदेन नामवारी में था। और कई दिन तक उसको वश करता रहा, कई दिन तक उसको देखता रहा। कौन आदम हवा को? कितने खुशी से रहते थे, परमेश्वर के साथ बातचीत हो रहा था, कितने अच्छा रहता था। लेकिन एक दिन समय आया इसको बहकाने का। समझ रहे हैं? इसे आपको समझना होगा। और इन दोनों को फंसाने में क्या हुआ? कौन? लूसीफर। कौन दोनों को फंसाने में? आदम और हवा को। आज कुछ ऐसे ही हो रहा है। पाप में फंसते कम, फंसाता कम लेकिन फंसते जल्दी। जो पाप करने के लिए या पाप करवाने के लिए, अभी हम कहते हैं ना कि कुछ भी करते हैं, पीछे जाता हूं टॉपिक पर, कुछ भी करते हैं कि मनुष्य पाप करे। कौन चाहता था? एक लूसीफर। लेकिन कुछ भी हम कहते हैं, अगर आपके घर का बिजली भी चला गया, लाइट भी चला गया, तो भी नाम होता है इस महाशय का। अरे शैतान ने बिजली काट। आप कहते हो शैतान आपकी बिजली काट दे, चप्पल टूट गया तो भी कहते है ना। कुछ भी हो गया, आपका बच्चे शरारती करा तो भी कहते हो ये शैतान 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 कहते हैं। यार मैंने कुछ किया ही नहीं, तुम मेरा नाम क्यों ले रहे हो? जिसको कहते हैं फ्री का पब्लिसिटी हो रहा है उसका। जैसा एक अभी है ना कीचड़, हाँ कीचड़ सम्मेलन का फ्री का पब्लिसिटी कर रहे हैं। पूरा फेमस हो रहा है, पूरा फेमस हो रहा है। बेचारे को ये नहीं पता कि मेरा धजियां उड़ रही है। समझ रहे हैं? और वो कह रहा है कि मेरा फिल्म में पब्लिसिटी हो रहा है। अरे भाई तू खुद को तो देखो कि किस तरीके से तेरा पब्लिसिटी हो रहा है। ओके, तो आपको मैं बताना चाहूंगा, आपको फिल्म इसकी पब्लिसिटी या इसकी क्या बोलते हैं प्रचार नहीं करना है। तो चलो यहां से चलेंगे। दोनों फेल हो गए। पहला आदम, पहला अच्छा यहाँ पे पहला क्यों लिखा मैंने? आदम तो पहला ही था ना, तो पहला क्यों लिखा मैंने? ठीक है, परमेश्वर की पहला मैंने क्यों लिखा? मैंने लिखा पहला था, मतलब क्या दूसरा भी आदम है क्या? राइट। अगर यहाँ पर पहला लिखा तो दूसरा भी है ना। पहला आदम को फंसाने में बोलो कामयाब हो गया। अब देखिएगा दूसरा जिसको कहते यहाँ वचन का बोलना था सबको, यहाँ वचन का महत्व खत्म करा दिया गया था। किसके वजह से? क्योंकि इस महाशय ने
आदम हवा को पूछा, किसको पूछा? आदम हवा को पूछा, क्या ऐसे ही है? क्या क्या परमेश्वर ने यही कहा है? उन्होंने कहा यस। उन्होंने कहा यस, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर परमेश्वर ने ये ऐसा ही कहा है तो आपको समझना होगा, आपको समझना होगा कि परमेश्वर झूठ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? याद आ गया? इसलिए परमेश्वर झूठ बोल रहा है कि तुम कहीं परमेश्वर के, बोलो परमेश्वर के, अच्छा सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? परमेश्वर के तुल्य न हो जाओ। याद आ गया? एक छोटा सा टेम्पटेशन, छोटा सा प्रलोभन रखा, किसके सामने? हवा के सामने। इसलिए यहाँ पे वचन का महत्व जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी वो क्या हो गया? क्या हो गया? खत्म हो गया। आज ऐसे ही बहुत लोगों ने जो आज्ञाएं मिल दी आपको, तो आप में से कई लोगों ने वचन का महत्व क्या हो जाता है? बोलो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। जिस दिन आप आज्ञा को उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर का वचन का निरादर करते हो, तो बोलो क्या कौन सा महत्व खत्म हो जाता है? वचन का महत्व क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। बोलिए वचन का महत्व। आगे आऊंगा आपके बीच में। इसने यानी लूसीफर ने दूसरे आदम को भी यीशु, दूसरा आदम कौन? यीशु। दूसरा आदम कौन? पहला आदम कौन? पहला आदम कौन? आदम। और दूसरा आदम कौन? यीशु को भी वचन में फंसाने की कोशिश, बोलो कोशिश, बोलिए सुनिए, मतलब कोशिश करता है आपको पाप में फंसाने की। या तो आपको मैं बताना चाहता हूं यीशु क्यों नहीं फंसाते? वो भी आपके जैसा हड्डी मांस का इंसान था, उसको भी आपके जैसा दर्द होता था, उसको भी आपके जैसा प्यास लगता था, क्योंकि वो बनकर आया था मनुष्य। क्या बनकर आया था? आवाज नहीं, क्या बनकर आया था? मनुष्य। और मनुष्य बनकर आने वाला जो यीशु, जो खुद को कहता है, कहीं रेफरेंस कहता है, कहीं लेखक कहता है मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, लिखा है कि नहीं लिखा है? तो वो व्यक्ति आता है दूसरा आदम बनके, दूसरा, और दूसरा आदम बनने के लिए आज के 7.9 मिलियन लोगों ने मजबूर कर दिया था। तब इतने पब्लिक नहीं थे। परमेश्वर को हमने मजबूर कर दिया, हमारे पाप ने परमेश्वर को हमने मजबूर किया, हमारे गुनाहों ने परमेश्वर को क्या कर दिया? मजबूर कर दिया कि उसको आपके और मेरे जैसा शरीर में मनुष्य के रूप में पैदा होने के लिए। कितने लोग समझ रहे हैं? राइट? और लोग खूब क्रिसमस में दारू पीते हैं, खूब नाचते हैं, खूब घूमते हैं। अरे भाई साहब, पैदा क्यों हुआ वो तो जानो। केक करते हैं, खूब करते हैं, एंजॉय करते हैं, पैदा क्यों हुआ ये तो जानो। एक व्यक्ति आपके पापों के लिए मरने के लिए पैदा हुआ, और आप क्या मना रहे हो? क्या मना रहे हो? खूब डांस चल रहा है, और कहते हैं पास्टर साहब चलता है, ये लीजिए, साल में तो एक बार मिलता है। समझ रहे हैं? एक व्यक्ति मरने के लिए पैदा हुआ है, और हम क्या कर रहे हैं उसमें? एंजॉयमेंट। सही है गलत? आपको समझना होगा कि दूसरा आदम यीशु को भी फंसाने की कोशिश क्या फंसा? अच्छा, आप मुझे कहोगे अरे पास्टर ये आपको नहीं पता, जितना आज हमको टेम्पटेशन देता है ना, जितना आज हमको प्रलोभन देता है ना, शैतान यीशु को तब तो दिए ही नहीं। हेलो, ऐसा मुझसे पूछ सकते हो, यीशु को इतना टेम्पटेशन थोड़ी ना दिया, इतना प्रलोभन थोड़ी ना दिया, इतना लालच थोड़ी ना दिया। आपको मैं बताना चाहता हूं यीशु को क्या नहीं कहा उसने, यीशु को क्या नहीं कहा। अगर इस व्यक्ति से करना है, लो आप रोहित हैं, रोहित है तो खड़ा होकर दिखाओ। कोई शक है क्या? ये रोहित है, राइट? अगर मैं इसको कहता हूं मेरा टोन है ना, मेरा इंटेंशन अलग है ना, मेरा जो इसको खड़ा करने के पीछे बोलो जो इंटेंशन है ना वो अलग है। मैं कहता हूं आप रोहित हो, खड़ा हो जाओ,
अगर ऐसा कहता है वैसे साहब आप रोहित हैं क्या? हाँ जी मैं, थोड़ा खड़ा हो सकते हैं प्लीज? ऐसे उठ जाएगा, बोलो ऐसे उठ जाएगा, बोलो बोलो ऐसा उठ जाएगा। और आपको मैं बताना चाहूंगा वहां पे यीशु कहता तू क्या, है ना वो बातें, तू क्या परमेश्वर का पुत्र? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू कहे, हाँ बोलो कहे पत्थर से कि रोटियां बन जाए और तू इससे खाकर, हाँ याद आ गया। तब यीशु सोचता भैया तेरे कहने से, तेरे कहने से ये व्यक्ति सॉरी एक छोटा सा बच्चा आकर इसको कहता है उठ, तो कहेगा तेरे कहने से मैं उठूंगा। याद आ गया। समय लाकर इसको कहता है उठ नहीं तो मारूंगा। क्या कहेगा? बेटे खुद को देख लो। याद आ गया। वैसे ही यीशु शैतान के आगे चींटी लग रहा था। क्या लग रहा था? एक देश का एक वस्तु लग रहा था छोटा सा, और उसको कहता है तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर से कह कि रोटी बन जा, ताकि इसे खाकर तो क्या हो जाए। यीशु कह रहा है कि बेटा तू है ना, तू कहता है कि इसे खाकर जीवित रहे। अरे मैं खुद में जीवन हूं और जीवन की रोटी मैं खुद हूं। बहुत सी बातें की होगी। तू क्या कहता कि ये रोटी खाओ? क्या ये नहीं लिखा है कि जो परमेश्वर के मुख से उससे मनुष्य, मतलब वो खुद मनुष्य था और प्रतिदिन क्या खाता था? परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन, मतलब परमेश्वर के दिए आज्ञाओं पर चलता था, परमेश्वर के दिए हुए व्यवस्थाओं पर चलता था वो, राइट। उसके सामने शैतान कहता कि तू, वहां पर छोटा सा प्रलोभन पहला आदम को दिया था, क्योंकि वो आदम बना था मिट्टी से, लेकिन इस लूसीफर को ये बेलेखा पड़ गया। पैदा तो हुआ है ना मरियम से, अरे पैदा तो हुआ है ना इससे उससे, अरे पैदा हुआ है ना नगर में, लेकिन इस लूसीफर को धोखा दे दिया परमेश्वर ने। क्या दे दिया? परमेश्वर ने मिट्टी से पैदा यीशु को नहीं किया, परंतु यीशु एक पवित्र कुआरे के अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा उसको पैदा किया, और उसको नहीं पता था कि ये जो व्यक्ति यीशु वो बुलेट प्रूफ से सील है, उसमें गोली नहीं चल सकती। नहीं समझे? क्यों? क्योंकि ये पाप कर ही नहीं सकता, पाप कर ही नहीं सकता। ये व्यक्ति कोई गलत बोल ही नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी ये व्यक्ति खुद परमेश्वर है। समझ रहे हैं? वो भूल बैठा इस व्यक्ति और इससे निकला लड़ने को। समझ रहे हैं? मुक्का खाकर भागा वहां से। क्या खाकर? मुक्का खाकर भागा। समझ रहे हैं? निंदा, इसको हम कहेंगे लालचित, फिर दोबारा से हुआ। समझ रहे हैं? इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं, वो कमजोर होता गया, ये मजबूत होता गया। हालेलुया। एक वक्त तक जब तक ये नहीं है इसकी जजकार हो रही थी पूरा, भाई भाई पर लड़ाई झगड़ा, नबी चर्च में अटैक, इसमें अटैक, उसमें अटैक। याद आ गया ना? बहुत कुछ होता रहा, बहुत कुछ होता रहा। मलाकी तक क्या होता रहा? मर्जी के राजा चुनते थे, मर्जी की ये करते थे, वो करते थे। जब ये आया तब यहूदी के देश में हलचल मच गया। क्या मच गया? अगर मैं क्रिसमस में प्रचार कर रहा हूं। हलचल मच गया। कहता कि राजा कहां है? क्या कह रहे हैं? राजा के पास जाकर, राजा कहां है? हम दोनों यहाँ पास्टर है, कोई कहेगा वो तीसरा पास्टर कहां है? पास्टर वही सोचने लगेगा यार तीसरा पास्टर है कौन? समझ गए? तो उसे राजा के घर में आकर पूछ रहे कि राजा कहां है? राजा बुखला गया। क्या हो गया? मेरे होते और राजा कौन हो सकता है? समझ रहे हैं? तो इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं, ये वो यीशु है जो दुनिया को बना सकता है। एक और ऐसे दुनिया बना सकता है, एक या हजारों दुनिया बना सकता है ऐसा। तभी तो फरीसी को कहा, फरीसी लोग इसकी महिमा कर रहे थे, होशना, बोलो
होशना होशना। तब फरीसी यहूदी कहते प्रभु इन्हें चुप कर। अगर ये चुप रहेंगे, आगे बोलना था, हाँ पत्थर से लौटेंगे। हालेलुया। आज जितने भी मसीह मंडल के सदस्य आप हैं, अगर वचन प्रचार में आप चुप बैठ गए तो कोई और आपकी जगह में आ जाएगा, कोई और प्रचार करेगा। समझ रहे हैं? परमेश्वर का काम रुकेगा नहीं। अब यहां से लिखिए, अरे वही परमेश्वर तब भी था, बोलिए आज भी है, वही शैतान तब भी था आज भी है। मतलब युग और ताकत उतने ही है, युद्ध भूमि भी वही है और ताकत भी वही है। याद आ गया? तब भी वही परमेश्वर था, आज भी वही परमेश्वर है। आगे देख लीजिएगा, और वैसे ही आज्ञा तब भी थी, आज भी है। आज्ञा आदम के लिए तब भी थी और आज भी है। अब जरा सोचो, अगर आज्ञा आज हमारे लिए है तो क्या हम आज्ञा का पालन कर रहे हैं? बड़ी सवाल, क्या आज्ञा का हम पालन कर रहे हैं? कहीं किसी प्रलोभन में तो नहीं फंस गए हम? कहीं किसी प्रलोभन में तो कहीं नहीं फंस गए? कौन कौन से प्रलोभन आगे आता हूं? ठीक है, बस फर्क एक ही है। फर्क बोलो बोलो, फर्क। आवाज नहीं आ रही है। फर्क बाहर वाले, फर्क सिर्फ बाहर वाले बोलेंगे, बाहर वाले फर्क। हाँ अब आवाज आ रही है, लग रही जगे हुए हैं। फर्क एक ही है। तब आदम, तब आदम कहां से निकाला गया था? कहां से निकाला गया था? ऐसा फोटो खोजने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन आपको कनेक्ट करने के लिए ऐसा हम खोज के निकालते हैं ताकि आपके चेहरे में, दिमाग में बैठा दे। लेट सोते हैं और जल्दी उठते हैं, ऐसा नहीं है। लेट सोते हैं और जल्दी उठते हैं। क्यों? हमको ऐसा चीज इकट्ठा करना है। समझ रहे हैं? आपको मैं बता रहा था, बस फर्क एक ही है। तब आदम से बगैचे से निकाला गया था। कहां से निकाला गया था? आदम की बगीचे से निकाला गया था। आदम की बगीचे से निकल गया था। अगर ये आ गया तो जरा समझ लो कि नीचे का लाइन क्या हो सकता है, लेकिन आप निकाले जाओगे हमेशा हमेशा के लिए। क्या से? हाँ, मतलब ये मत सोचो कि घर से निकल गया तो क्या होगा, कोई और कलीसिया मिल जाएगा, कोई और चर्च मिल जाएगा। नहीं सर, कलीसिया एक ही है, यीशु मसीह का, वो जो आपका थे। आज्ञा के उल्लंघन करने का जो प्रतिफल उसको बगीचे से निकाला गया, आज आज्ञा उल्लंघन का जो हमको जो प्रतिफल मिलेगा वो हमेशा हमेशा के लिए आपके अंदर से यीशु का सामर्थ, यीशु का आत्मा, यीशु का उपस्थिति खत्म हो जाएगा। अगर उसकी उपस्थिति खत्म हो गया, पिंजरे से तोता ही उड़ गया, पिंजरे को रख के करोगे क्या? पसंद रही? आपके मोबाइल में सिम कार्ड नहीं है तो खिलौना रख के क्या करना है? इस शरीर में से जब आत्मा ही निकल गई मिट्टी है। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? समझ रहे हैं मेरी बात को? आज की बातें कुछ सीख रहे हैं आप सब? बहुत मेहनत किया है इसके लिए, ध्यान से सुनिएगा। ओके, जितना टेम्पटेशन मतलब प्रलोभन, लालच इस बगीचे में नहीं था। बोलो इस बगीचे में, बोले इस बगीचे में नहीं था। बोले इस बगीचे में नहीं था। कौन सी बगीचे में? आदम हवा की बगीचे में नहीं था। ध्यान सुनेगा, उससे कई जगह प्रलोभन, टेम्पटेशन, कई जगह। बोलो प्रलोभन, टेम्पटेशन आज। बोलिए 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 बोलिए। इस कलीसिया को हाँ, कितने लोग मेरी बातें समझ रहे हैं? जितना टेम्पटेशन, जितना प्रलोभन, जितना जो प्रलोभन था ना, वो यहाँ पे नहीं था। कहाँ पे? बोलो कहाँ पे? कहाँ पे? इस बगीचे में नहीं था। कहाँ पे नहीं था? इस बगीचे में नहीं था। उससे ज्यादा कलीसिया को झेलना पड़ेगा। क्यों? आइए देखें। शैतान का एक बहुत बड़ा चाल,
शैतान का एक बहुत बड़ा चाल, बहुत बड़ा ट्रैप कि मसीह लोगों को इस लेवल पे ले आना। बोलो, मसीह लोगों को इस लेवल पे ले आना। क्या लिखा सबोदेशा की किताब में? अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे मेरा मन इनमें, मेरा मन इनमें। मुझे व्यभिचार में मन, मुझे गलत काम में मन, चोरी करने में मन, झूठ बोलने में मन, काम करने में मन नहीं लगता। समझ रहे हैं? हालेलुया। मन बोलो नहीं लगता। समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं आप सब? वाह, एक बार खड़े हो जाए सभी लोग, नहीं भाग जाएगा। एक बार खड़े हो जाए सभी लोग जी, एक बार सभी लोग खड़े, ध्यान से पीछे, हाँ ध्यान से खड़े थे। सब अपने हाथ को उठाइए, हाथ को उठाइए और शेक कीजिए। शेक मतलब ऐसा ऐसा कीजिए। हाँ, बोलो टाटा बाय बाय, बोलो सबको, बोलो बाय बाय। जी 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 जी, एक बार जोर से ताली बजा दिए। हालेलुया। मुझे लग रहा है कि आप सबको इसी तरह खड़ा करके रखें, राइट? ओके, आप हाथ को मारिए, रब योर हैंड, करीब रब कीजिए, रब कीजिए, ऐसा ऐसा, खूब कीजिए। क्योंकि आजकल स्कूल में मैं योगा भी करवाता हूँ, इसलिए मुझे पता है ना। खूब कीजिए और एक बार जोर से ताली बजाओ। आराम से बैठे, जहां जहां पे बैठे थे वहां बैठ जाइए और नींद को बोल दो गुड नाइट। हाँ, ठीक है। अच्छा, इतना बोरिंग प्रचार हो जो आप लोग सो रहे हैं। ओके, चलो बस 5 मिनट और फिर समाप्त करने जा रहा हूं, ठीक है? 12 बजने से पहले समाप्त कर देंगे, चिंता मत करो। ओके, ठीक है। चलो यहां से आगे चले। अब समाप्ति पर हूं लास्ट पार्ट में। जैसा बाइबल के बाहर कुछ सेवक इन चीजों को लेते हैं, बाइबल के बाहर इसके अंदर बहुत टेम्पटेशन झेलना पड़ रहा है, इसके अंदर प्रलोभन बहुत झेलना पड़ रहा है। जैसे कि बाइबल के बाहर कुछ लोग प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि आपको बताना चाहूंगा कि बाइबल के बाहर भी एक, बाइबल की बाहर भी एक, लाउड बाइबल की बाहर भी एक, 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 और ये सारे बात मिलकर हम इन सारी बातों पर विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं यीशु पर, हम विश्वास करते हैं आत्मा पर, हम विश्वास करते हैं और पढ़ते हैं सुसमाचार को। हम एक पास्टर पर, अपोस्तल पर, प्रेरित पर हम उसके पास जाते हैं, सुनते हैं, विश्वास करते हैं, और हमारा जो नींव जो यीशु मसीह पर बना हुआ है वो नींव पर हम विश्वास करते हैं। और एक भाषा बोलते हैं, राबा राबा नहीं, वो भाषा हम नहीं बोलते हैं, राइट? एक भाषा बोली जाती है जो बाइबल के बाहर, जिसको कहते हैं, जिसको बोलते हैं जिब्रिश, और कुछ उनको कहते हैं कि प्रैक्टिस करो, क्या करो। और एक नींव बनी है जिसको कहते हैं रॉन्ग टीचिंग वाला नींव, जिसको कहते हैं गलत शिक्षा वाला नींव। एक प्रेरित अपोस्तल खुद को कहने वाला, एक झूठा अपोस्तल, झूठा प्रेरित बोलना था। आज बाहर बाइबल के बाहर बने हुए। दूसरा एक और आत्मा है बाइबल के बाहर, जो लोग कहते हैं कि मसीहों के बीच में, बपतिस्मा लिए हुए बीच में, खुद को विश्वासी कहते हैं, उनके बीच में कहते हैं आत्मा उतर रहा है। क्या कहते हैं? आत्मा उतर रहा है। और लोग माइक में क्या करते हैं? भूख मरते हैं। हम वो भूख वाला आत्मा पर विश्वास नहीं करते हैं। हम वो यीशु जो सच्चा पवित्र आत्मा, जो बाहर से नहीं आता परंतु वो अंदर अभी बैठा है, उस पर विश्वास करते हैं। कितने लोग जानते हैं? तो यीशु, उस यीशु पर हम विश्वास करते हैं जो अंदर बैठा है, जिसका आत्मा अंदर बैठा है। बाहर से आने वाले के लिए हम विश्वास नहीं करते, राइट? एक वक्त था, मैं समझता हूं कि बाहर से आया, लेकिन सुनिए, हमारे अंदर बाहर बार वो नहीं है, ये समझ में आया। और वो यीशु पर हम विश्वास करते हैं जो क्रूस पे मारा गया, काटा गया, तीसरे दिन
वो शपथ पूर्व जिंदा हुआ और अभी तुम्हारा मरने पर नहीं, वो स्वर्ग में है। हालेलुया। तो चलिए अब यहां से आपको मैं बताना चाहता हूं, कुछ जो टॉपिक को वो कलीसिया के अंदर, जिसको मैंने कहा कलीसिया में बहुत प्रलोभन दी जाती है, कुछ पॉइंट्स आपके बीच में रखना चाहूंगा जो कलीसिया के अंदर की जाती है, क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूं कि उनमें से किसी ने भी दशमांश, जिसको हम कहते हैं किसी अपोस्टल ने दशमांश की प्रैक्टिस कभी नहीं की किसी ने। लेकिन आज कलीसिया को प्रलोभन दी जाती है, कलीसिया को टेम्पटेशन या प्रलोभन दी जाती है कि कलीसिया को कहता है क्या दो, क्या दो, क्या दो जी। लेकिन किसी अपोस्टल ने, ना किसी पौलुस ने, ना किसी पतरस ने, ना किसी बोली याकूब ने, बोली और कौन हो सकते हैं, राइट? किसी ने ऐसा कोई प्रैक्टिस करने के लिए नहीं कहा और ना ही देने के लिए कहा। लेकिन आज कुछ लोग कर रहे हैं धड़ल्ले से। टेम्पटेशन नहीं है। अच्छा, इस दशमांश के नाम से क्या टेम्पटेशन देते हैं, क्या प्रलोभन देते हैं? दोगे तो और नहीं दोगे तो। लूका 6:38 को कोट करते हैं, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दबा दबा कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में। बोलो बकवास। उससे पहले शर्त है, तुम मुझ में, मेरा वचन तुम में, तब मांगोगे। दबाने की जरूरत नहीं है, ऐसे उभरता हुआ आ जाएगा। समझ रहे हैं? शर्त है ना ब्रदर कुशीराम जी, शर्त है, राइट? शर्त है। इसे आपको मैं बताना चाहूंगा कि उस शर्तों को मानना है। क्या मानना है? तो हमारा परमेश्वर शर्तों के अनुसार काम करता है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? हमको उनमें बनना है और वो हम पे बना रहेगा। तो फिर कुछ लोग ऐसा क्यों कहते हैं, पास्टर भाई कोई नहीं, सुधर जाएगा, प्रभु अपने आप देख लेगा। अच्छा, धर्म पिता प्रभु अपने आप देख लेगा। अरे भैया, तुमको यही नहीं पता, प्रभु तो बंद दरवाजे के अंदर भी देखता है, राइट? कहते पास्टर जी आज नहीं तो कल सुधर जाएगा ना, हमको क्यों समझाना है उसको, खुद प्रभु समझा देगा। अच्छा, समझ रहे हैं? अरे बच्चे बड़े हो गए पास्टर जी, मानते नहीं है, जिस दिन प्रभु चाहेगा तो समझा देगा। अच्छा ऐसे ये लोग कहते हैं। तो हम गलत शिक्षाओं को, हाँ जी, आवाज नहीं आई, हम गलत शिक्षाओं को हल्के में नहीं ले सकते। अगर हल्के में ले लेंगे हम पर श्राप आ जाएगा। हम पर क्या आ जाएगा? क्या लिखा हुआ है? शैतान है टू टारगेट। शैतान के पास दो टारगेट है। बोलो, शैतान के पास दो टारगेट है, दो लक्ष्य है। क्या है? शैतान के पास दो लक्ष्य है। कितने लक्ष्य हैं? अगर एक से बचोगे दूसरे में फंसोगे, दूसरे से बचोगे पहला में फंसोगे, राइट? दो लक्ष्य क्या है, दो टारगेट क्या है? आइए देखते हैं उनका टारगेट क्या है। उनका टारगेट क्या है? आवाज नहीं आ रही। उसका टारगेट क्या है? जल्दी बोलिए, क्या है? एक राज्य जिसको कहते हैं संसारिक दुनिया का राज्य, और दूसरा कहते हैं आत्मिक दुनिया का राज्य। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? और इन दोनों राज्य में उन्होंने कुंडली मार के बैठा है। क्या मार के बैठा है? क्या मार के बैठा है? कुंडली मार के बैठा है। अच्छा, ये जो संसारिक दुनिया में तो आप सोच भी नहीं सकते कि लोग कितने गंदे तरीके से शैतान ये इस्तेमाल कर रहा है। फोटो भी सुगर है कि मिल गया। उसके बाद आत्मिक दुनिया में भी ये अपना कब्जा बना के रखा हुआ है। आप कहोगे ये कैसे हो सकता है? बोलो, ये कैसे हो सकता है? बोलो बोलो बोलो, पूछिए ना। पीछे मैंने देखा है, अगर एक यीशु बाइबल के बाहर आए, एक आत्मा बाइबल के बाहर आए, एक सुसमाचार के बाइबल के बाहर आए, एक प्रेरित बाइबल के बाहर आए, एक आत्मा बाइबल के बाहर आए, एक क्या बोलते हैं अन्य भाषा बाइबल के बाहर आए, तो क्या ऐसा हो नहीं सकता जो आत्मा
कि दुनिया में वो सब एंट्री कर गई? क्योंकि देखते हैं मेरे जैसा, देखते हैं बोलते हैं मेरे जैसा, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह, सब कुछ बोलते हैं, लेकिन फल नहीं है। समझ रहे हैं? आपको ये समझ लगा, बहुत से बातें करनी है, लेकिन आइए आगे चलेंगे। सांसारिक दुनिया का राज्य का राजा, हेलो, सांसारिक दुनिया के राज्य का राजा कौन है? कौन है? वो रहा। कौन है? लूसीफर। कौन है? और आत्मिक दुनिया का राज्य का राजा कौन है? क्या बात है, लेकिन ताली नहीं देंगे। लेकिन जो व्यक्ति आत्मिक दुनिया में है और इस यीशु को जो क्रूस पर मारा गया, गला का तीसरे दिन जी उठा, उसको अंदर बैठाया है, इसकी औकात नहीं है, जिसका नाम लूसीफर है। जो इस जीसस को अपने अंदर रखा है, किंग ऑफ किंग को अंदर रखा है, इसकी औकात ही नहीं है। बोलो इसकी औकात नहीं है। बोलो इसकी औकात नहीं है। यूहन्ना कहता है मेरे पास जो आ रहा है उसका जूते का बंधन खोलने की औकात योग्य, बोला कि नहीं बोला उसने? जब यूहन्ना कुछ नहीं है, उस जूते का बंधन खोलने के लिए परमेश्वर के नजर में, परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की नजर में तो था, परमेश्वर की योग्य नहीं हो सकता क्योंकि मनुष्य था, तो इसकी औकात क्या है? बोलो इसकी औकात क्या है? लेकिन इसकी औकात ना होने के बावजूद भी एंट्री कर गया है इस राज्य में, जो कि राजा है, आत्मिक दुनिया का राजा है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, परमिशन कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं। हाँ, कौन दे रहे हैं? कौन दे रहे हैं? यीशु ने तो कहा है कि मैंने तुम्हें क्या कर दिया है? स्वतंत्र कर दिया है, आजाद कर दिया है। लेकिन लोग सत्य को जानना ही नहीं चाहते। यीशु खुद सत्य है और लोग धोखे में जी रहे हैं। समझ रहे हैं? यीशु कहता है सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? और अन्य भाषा के बारे में लोग जानने नहीं चाहते, सीखने नहीं चाहते। दशवंश के बारे में लोग जानना सीखना ही नहीं चाहते। आत्मा जो भूख के देते हैं उसके बारे में सीखना जानना ही नहीं चाहते। अगर जो सीखना और जानना ही नहीं चाहता तो हम कैसे कहते हैं वो मनता है, वो सत्य का परमेश्वर है, सत्य का यीशु है। लेकिन हम समझ गए, हम जान गए, इसलिए हम गर्व से कहते हैं हम सत्य के परमेश्वर के यीशु की आराधना करें। हालेलुया। इन दोनों दुनिया से वचन का महत्व खत्म करना। एक दुनिया है संसारिक और दूसरा दुनिया है आत्मिक। बोलो, एक संसारिक दुनिया, दूसरा आत्मिक दुनिया। अब इसको समझिए, इन दोनों दुनिया को डराकर रखना, एक संसारिक दुनिया, एक आत्मिक दुनिया, किसका काम है? शैतान का काम है। आज आत्मिक दुनिया, लोग भी डरते हैं कहीं किसी की, इसीलिए कोई तो गाड़ी के पीछे जूता टंगता है, कोई तो चप्पल, कोई तो बच्चों को काला धागा बांधता है, तो कोई तो काला टीका। बेशक उसको काला कपड़ा ही पहना दोगे तो भी नजर लगेगी। समझ गए? आपको मैं बताना चाहता हूं कि संसारिक दुनिया और आत्मिक दुनिया में बहुत गड़बड़ है। बोलो बहुत। यहाँ के लोग को तो समझ सकते हैं कि धागा बांधे या बड़ा सा रसा या गर्दन में ताबीज, पता नहीं क्या क्या बांधे। यहाँ के लोगों को तो समझ आता है, लेकिन यहाँ के कुछ मूर्ख मसीह लोग भी धागा बनते हैं। क्या बनते हैं? ताबीज बनते हैं। और कुछ चिरकुट जैसा पास्टर क्या कहता है, भजन संहिता 91 लिख कर ताबीज में रख दो और काले में टांग दो। कुछ पास्टर कहते हैं जब बीमार हो तो बाइबल तकिया के नीचे रख लो, भूत भाग जाएगा। बाबा भूत और चिमड़ जाएगा। सही कह रहे हो, गलत कह रहे हो? तो आत्मिक दुनिया में अंधापन है। आज
अपने दिल में अंधापन है, 100% है। आइए यहां से जाने। आप विश्वास को फैलाया, क्या फैलाया है? अंधविश्वास को फैलाया, क्या फैलाया है? अंधविश्वास को फैलाया है। शैतान कामयाब हो चुका है। पढ़े नहीं आप लोगों ने? शैतान कामयाब हो चुका है। साइंस को महत्व देने में। क्या को देने में? साइंस को। क्या को देने में? साइंस को। तो इसको पढ़ने में इतना झिझक क्यों हो रहा है आप लोग? क्या को पढ़ने में कामयाब हो गया है? साइंस। साइंस मीन्स कोई परमिशन नहीं। साइंस का मतलब, साइंस का मतलब इंसान मिट्टी से नहीं परंतु बंदर से इंसान बने। हर बार कहता हूं मेरा पूंछ ही नहीं है। अगर बंदर था मैं तो थोड़ा सा तो बचने चाहिए ना, निशान तो चाहिए। निशान तो चाहिए। समझ रहे हैं? निशान तो चाहिए कि नहीं? तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि शैतान कामयाब हो चुका है साइंस को महत्व दिलाने में। आगे देखिए, ये गलत है। ये हाल है आज दुनिया का। साइंस, साइंस का वेट, बोलो बोलो, साइंस का वेट भारी हो गया। भारी हो गया है और फिर विश्वास का वेट उठ गया। आप सब्जी मंडी में जाओगे, वही लोग अब ऐसा हुआ तो खरीदना चाहेंगे, ऐसा हुआ तो खरीदना चाहेंगे। कम हो गया है? ये ज्यादा है कि ये कम है? जो ज्यादा झुक गया उसको खरीदेंगे, और जो उठ गया उसको। अब झुका हुआ खरीदते हैं कि उठा हुआ खरीदते हैं? झुका हुआ। झुका हुआ ऐसे ही है। अगर एक थोड़ा सा अगर सुई भी नहीं हिला, अरे भैया कैसा तोड़ रहे हो, बढ़िया से तौलिए ना। इसके हिसाब से तो एक और गाँव दो। हाँ? इसके हिसाब से तो गलत हो गया। नहीं, ये झुका हुआ ना, साइंस आज झुक गया, साइज झुक गया। विश्वास खत्म हो गया है। किसी को यीशु के बारे में बताओ, ऐसा होता है क्या? हाँ जी, हाँ, कहते स्वर्ग भी यही है। अंधविश्वास फैलाने वाला कौन और इसका बाप कौन? कुछ साइंटिस्ट मुझे कहेंगे ये बंदा पागल हो गया। सही कह रहा, गलत कह रहा हूं? साइंस कहता है ऐसे दुनिया बनी है, ऐसे पदार्थ से बनी है, वैसा पदार्थ से बनी है। ये अगर साइंस 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 वैज्ञानिक, वैज्ञानिक सही बोला मैंने? अगर वो ना माने तो वचन कहता है यदि कोई मेरी बात ना माने, यीशु की बात ना माने, तो वचन कहता है तो मैं उसे दोषी, बोलो बोलो बोलो, दोषी। अरे थोड़ा एनर्जी के साथ बोले, दोषी। क्योंकि खत्म करने वाला हूँ 5 मिनट में, बोलो एनर्जी के साथ बोलिए, दोषी। अरे खाना खाएंगे 5 मिनट में, बोले एनर्जी के साथ, दोषी। ठीक नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए, जगत को दोषी ठहराने के लिए, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया। यीशु मसीह जी जगत को दोषी ठहराने के लिए यीशु नहीं आया, परंतु जगत के लोगों का उद्धार करने के लिए आया, और उद्धार उसी का होगा जो उसके पास आएगा। ऐसा साइंस का उद्धार नहीं होगा, क्योंकि वो तो टट्टू में उड़ाते हैं, परंतु विश्वास का फैक्ट का उद्धार होगा। कितने समझ रहे हैं? इसलिए आगे लिखा हुआ है, जो मुझे तुच्छ जानता है, क्या जानता है? जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा, फंस गए, जो मैंने कहा वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। करो साइंस अपना मन मर्जी करो, ऐसा बना वैसा बना, एक दिन दोषी ठहराने वाला मैं नहीं, जो यीशु ने जो वचन दिया है वो तुमको दोषी ठहराएगा। क्लियर क्लियर क्लियर? क्योंकि वचन आदम हवा को भी दिया था, और वही वचन के कारण उन दोनों दोषी ठहरा गया और पाप में गिना गया, और उन दोनों को आदम की बारी से गेट आउट कर दिया गया। तो साइंस क्या चीज है? इस वचन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ रहे हैं? तो इसीलिए आपको मैं समझाना चाह रहा हूं कि पाप, शैतान
नहीं करवाता, इंसान पर लोबन में फंसकर शैतान पाप करवाता है। राइट मास्टर जी? शैतान की औकात नहीं आपके घर में कोई घुस जाए, आप ही उसको कहोगे आइए पास्टर रोहिए जी हमारे घर में आइए, तोड़ फोड़ कीजिए। तो शैतान तो आएगा ही, पास्टर आएगा डंडे लेके, करेंट को तोड़ूंगा। इसके कंधे पर मारना हो गोली, चिंता मत करना, ठीक है? ये अच्छा इंसान है, तोड़ता नहीं है, जब भी बुलाओगे बिना डंडे के साथ आएगा। ठीक है? ओके। सब हो जाएंगे। जितने भी यहाँ सब लोग सुन रहे थे और बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि समय काफी हो चुका। प्रभु भोज के लिए जल्दी से आप लोग लेके आए और खूब शेयर करें।